जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। तो जैसे कि आप लोगों का आज ज्योग्राफी का एग्ज़ाम होने वाला है और काफ़ी सारे मैंने देखा है, ज़्यादातर जितने भी एग्ज़ाम गुजरे हैं आपके हिस्ट्री वगैरह में, तो मैंने देखा था कि एक ही चैप्टर से वो लोग भर भर के सवाल पूछे जा रहे हैं। तो ये सब जो प्रॉब्लम आपके साथ फेस होने वाला है, तो मैंने भी इसके पहले वाला वीडियोज़ में एक चैप्टर को डिस्कस किया था जो काफ़ी इंपॉर्टेंट था, और ये भी चैप्टर जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसको भी मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ आज के इस वीडियो में। तो वीडियो को अभी से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप लोगों के फाइनल एग्ज़ाम की तैयारी भी अच्छे से हो पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है यहाँ पे, ब्रह्मांड की उत्पत्ति जो हुई थी, उत्पत्ति के संबंध में सर्वमान्य सिद्धांत है। तो कौन सा सिद्धांत आपको दिया गया है इसमें? तो बिग बैंग का सिद्धांत दिया गया है। तो बिग बैंग जो है सिद्धांत किसने दिया था, ये मैंने पिछले वीडियोज़ में बताया था मॉडल सेट वाले में, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके उसका नाम जरूर बताइएगा। दूसरा सवाल है कि पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में एक प्रसिद्ध सिद्धांत वायव्य राशि की परिकल्पना का प्रतिपादन किस भूगोलवेत्ता ने किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें एमिनुअल कांत ने। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, निहारिका का परिकलन का संबंध किससे है? तो निहारिका का परिकलन का जो संबंध है यहाँ पर वो हो जाएगा लाप्लास से। याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा। इनमें से किस परिकल्पना में ये कहा गया कि ग्रहों का निर्माण धीमी गति से घूमते हुए पदार्थ के बादल से हुआ है? तो किस में कहा गया था? निहारिका परिकल्पना में कहा गया था। निहारिका परिकल्पना का प्रतिपादन कब किया गया? तो ये किया गया था 1796 ईस्वी में। ठीक है, इसको छोड़ दो आप, नेक्स्ट आओ। नेक्स्ट है आपका, द्वैतारक सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मांड में सूर्य के साथ एक और तारा का होना। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, 1920 ईस्वी में यह किसने कहा था कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है? तो ये बात कहा था एडविन हब्बल ने कहा था। नेक्स्ट है आपका, बिग बैंग की जो घटना हुई थी आज से कितने वर्ष पूर्व हुई थी? तो ये जो घटना हुई थी 13.7 अरब वर्ष पूर्व हुई थी। नेक्स्ट सवाल है हमारा कि पहले परमाणु का निर्माण कब हुआ था? तो सबसे पहले जो परमाणु का निर्माण हुआ था बिग बैंग होने के आरंभ के तीन के अंतर्गत हुआ था। मतलब बिग बैंग होने के आरंभिक और तीन के अंतर्गत, यहाँ पे कुछ स्पेलिंग मिस्टेक है। ठीक है, मुझे लगता है आरंभिक काल के अंतर्गत हुआ था, ये कुछ होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 11 में आइए, कहा जा रहा है कि बिग बैंग से 3 लाख वर्षों के दौरान ब्रह्मांड में कौन सी घटना घटी थी? तो ये जो घटना घटी थी सभी घट गई थी। ठीक है, ब्रह्मांड में पारदर्शी हो गया था, परमाणु पदार्थ का निर्माण हुआ था, तापमान 45 डिग्री से कम हो गया था। ब्रह्मांड का विस्तार से तात्पर्य क्या है? तो ब्रह्मांड के विस्तार से तात्पर्य आकाश गंगाओं के बीच की दूरी का विस्तार हो जाना। नेक्स्ट है, स्थिर अवस्था का कंपलन किसने प्रस्तुत किया था? कल्पना किसने प्रस्तुत किया था? तो ये जो किया था आपका होयल ने। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा। प्रकाश वर्ष क्या है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखना है। तो ये हो जाएगा आपका ब्रह्मांड में दूरी मापने की एक इकाई है, खगोलीय दूरी मापा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, तारों का निर्माण लगभग कितने वर्षों पूर्व हुआ था? तो तारों का जो निर्माण हुआ था वो हुआ था आपका 5 से 6 अरब वर्ष पूर्व हुआ था। नेक्स्ट है, प्रकाश की गति कितनी होती है? तो प्रकाश की जो गति होती है ना, वो होती है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। पृथ्वी व सूर्य के औसत दूरी होती है, तो पृथ्वी और सूर्य की जो औसत दूरी होगी 14 करोड़ 95 लाख 98 हज़ार होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि पृथ्वी और सूर्य की औसत दूरी प्रकाश वर्ष के संदर्भ में कितना होगा? तो ये जो हो जाएगा आपका केवल 8.311 होगा। ठीक है, किलोमीटर होता है सब। नेक्स्ट है आपका, सौर मंडल का जनक किसे कहा जाता है? ये इंपॉर्टेंट है। तो ये जो हो जाएगा आपका निहारिका को, किसको? निहारिका को कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा कि सौरमंडल के 8 ग्रहों में किन ग्रहों को आंतरिक ग्रह कहा जाता है? ये सवाल जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये हो जाएगा सूर्य से दूरी के अनुसार पहले 4 ग्रहों को, है ना, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, तो ये सब क्या होता है? आंतरिक ग्रह में आ जाएगा। ठीक है, सौरमंडल में स्थित प्रथम 4 ग्रह बुध शुक्र पृथ्वी और मंगल किन पदार्थों से बना हुआ है? तो ये जो बना हुआ है ये याद रखिएगा शैलों और धातुओं से बना हुआ है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, जोवियन ग्रह किसे कहते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम के लिए आपका। तो जोवियन ग्रह जो हो जाएगा, बृहस्पति के समान ग्रह को जोवियन ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन है? तो पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह होगा वो हो जाएगा चंद्रमा। नेक्स्ट है आपका, द बिग स्प्लैट किससे संबंधित है? ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। तो ये जो हो जाएगा आपका चंद्रमा की उत्पत्ति से संबंधित है। नेक्स्ट है, चंद्रमा की उत्पत्ति लगभग कितने वर्ष पूर्व हुई थी? तो चंद्रमा की उत्पत्ति लगभग 4.44 अरब वर्ष पूर्व हुई थी। अगला सवाल है हमारा, पृथ्वी पर जीवन का विकास कब हुआ था? तो पृथ्वी पर जीवन का विकास हुआ था 380 करोड़ वर्ष पूर्व हो गया था। भूप्रपटी पर हल्के व भारी, याद रखिएगा, घनत्व वाले पदार्थों को अलग होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ये होगा विभेदन। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, पृथ्वी के वायुमंडल की वर्तमान संरचना में किसका प्रमुख योगदान है? तो ये जो योगदान हो जाएगा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का हो जाएगा।
नेक्स्ट है आपका प्रारंभिक वायुमंडल में किन किन तत्वों की अधिकता थी। तो प्रारंभिक वायुमंडल में जो अधिकता थी वो हाइड्रोजन और हीलियम की अधिकता थी। नेक्स्ट सवाल है हमारा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कितने साल पहले विकसित हुई थी। ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है ये आपका 250 से 300 करोड़ वर्ष पहले हो गई थी। ठीक है, पृथ्वी पर जीवन का विकास कितने वर्ष पूर्व आरंभ हो गया था। तो पृथ्वी पर जीवन का विकास 380 अरब वर्ष पहले हुआ था। ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पृथ्वी की आयु को प्रदर्शित करती है। तो कौन सी संख्या पृथ्वी की आयु को प्रदर्शित करेगी। तो 460 करोड़ वर्ष जो है ये इसकी आयु बताती है। निम्न में से कौन सी अवधि सबसे लंबी है। तो कौन सी अवधि सबसे लंबी होगी। तो इयोन अवधि। ठीक है, नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा तत्व वर्तमान वायुमंडल के निर्माण व संशोधन में सहायक नहीं है। तो कौन सा तत्व नहीं है। तो विभेदन नहीं होगा, बाकी सब है। ठीक है, तो जो है उसको याद रखना है। निम्नलिखित में से भीतरी ग्रह कौन से हैं। तो भीतरी ग्रह के बारे में आपसे पूछा है। तो बिना उपग्रह वाले जो ग्रह होते हैं वो भीतरी ग्रह कहलाते हैं, जिसका कोई उपग्रह नहीं होगा। नेक्स्ट है आपका पृथ्वी पर जीवन निम्नलिखित में से कितने वर्ष पहले आरंभ हुआ था। ये देखिए इस तरह का सवाल जो आता है एग्जाम में तो 3 अरब 80 करोड़, वहाँ पे 3.80 कर दिया था। तो उसी चीज़ को घुमा फिरा के तोड़ के बोल रहा है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस युग को मत्स्य युग कहा जाता है। तो कौन से युग को कहते हैं। तो डोविनियन युग को। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। निम्नलिखित में से किस युग को डायनासोर का युग कहा जाता है। तो ये हो जाएगा आपका जुरासिक युग को। जुरासिक पार्क जो बोलते हैं ना आप लोग, नाम सुने हो ना फिल्म का, उसमें कौन होता है। डायनासोर होता है। सूर्य की उत्पत्ति कितने वर्ष पूर्व हुई थी। तो ये जो हुआ था आपका 5 अरब वर्ष पहले। ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। निम्नलिखित में से किस युग को खड़िया युग कहा जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर, क्रिटेशियस युग को खड़िया युग कहा जाता है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं क्या है। अगला सवाल जो है ये बोल रहा है बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति लगभग कितने वर्ष पूर्व हुई थी। तो ये 17.7 अरब वर्ष पूर्व हुई थी। ठीक है, बात समझ में आया कि नहीं। तो आशा करते हैं आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर और हमारे वीडियोस एंड हमारे चैनल को सपोर्ट किया था। आकाश ने वेस्ट सिंहभूम से, आलिया ने लोहरदग्गा से, और कुणाल दास ने जामताड़ा से, विद्यासागर जामताड़ा से, क्वीन ने देवघर से, बजरानी तिवारी ने गिरिडीह से, कुशिक कुमार ने साहिबगंज से, पांडा ने खूंटी से, और रवि कुमार ने दुमका से। सॉरी, पांडा नहीं है, पांडू है। तो यदि आप भी हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में अपना नाम और अपने शहर का नाम जरूर टाइप कीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। एंड आज के एग्ज़ाम के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, क्योंकि ये हो सकता है ये मेरा लास्ट वीडियो होगा आज के एग्ज़ाम के लिए। तो आप लोग जाइए और अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। और हाँ, बिल्कुल आप लोग एकदम धैर्य से एग्ज़ाम दीजिएगा। टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। एग्ज़ाम दीजिए अच्छा से, हाफ ईयरली एग्ज़ाम है। उसके बाद आप लोग एग्ज़ाम दे करके आइए, आप लोगों के फाइनल एग्ज़ाम की तैयारी शुरू कर दी जाएगी हमारे चैनल के माध्यम से। ठीक है।